प्रेज द लॉर्ड। आज आपको सुन के हैरानी होगी कि यीशु मसीह को हम बड़ई का पुत्र कहते हैं। असलियत में सिर्फ वो बड़ई नहीं था। अगर इब्रानी शब्द में उसका मीनिंग देखें तो उसका नाम होता है टेक्टोन। इब्रानी शब्द है ये। और बड़ई बड़ई का जो इब्रानी शब्द है उसका नाम होता है नगार। दोनों अलग अलग हैं। मतलब प्रभु यीशु मसीह सिर्फ बड़ई नहीं था। टेक्टोन मतलब होता है वो एक घर बनाने वाला, पत्थर को शेप करने वाला औजारों के द्वारा। और अलग अलग काम है। कारपेंटर का काम भी है, पत्थर का काम भी है, औजारों का काम भी है। सारे कामों में निपुण था। इस चीज को और सरलता से सीखें तो प्रभु का जो काम था और हार्ड वर्क था। यीशु मसीह के विषय में बता रहा हूं। एक और आपको नई चीज बताता हूं मैं। प्रभु यीशु मसीह को, जिसको हम इंग्लिश में जीसस बोलते हैं, ये नाम जीसस इब्रानी का जो असली नाम है यशुआ, उससे जीसस बने। असलियत में जीसस नाम नहीं था, उसका असली नाम यशुआ है। यशुआ जो पुराना नाम है यहोशू, उस नाम से प्रेरित होकर यशुआ लिया गया। यहोशू का मतलब था रिडीमर, यहोशू का मतलब था छुड़ाने वाला। और यशुआ इसका मतलब होता है उद्धारकर्ता, साल्वेशन, द सेव, आप मुझे बचा लें, ये मतलब होता है। 16वीं शताब्दी में जाकर यशुआ से जीसस, ग्रीक लैंग्वेज से लैटिन अमेरिकन से इंग्लिश में जीसस नाम लिखा गया। तब से ये नाम जीसस चल रहा है। यीशु का जीवन बताऊं मैं आपको तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन आसान जीवन नहीं, बहुत ही कठिनाइयों से भरा हो, बहुत ही दुखों से भरा हो। एक मनुष्य हमारे जीवन के अंदर यदि हम जीना चाहेंगे तो सबसे पहले हमारे क्या क्या कल्पनाएं होती हैं? एक अच्छा लग्जरियस घर हो, अच्छा खाना हो, अच्छा सम्मान का जीवन हो, हम आदेश दें, दूसरा हमारे नीचे हो। हर एक जवान से लेकर हर एक वयस्क तक उसकी यही इच्छा होती है कि जीवन जीना मतलब जो भी मुझे जरूरत है हर एक चीज मेरे पास हो। पर प्रभु यीशु मसीह के इसके विपरीत था। जॉन और मैरी एक सामान्य परिवार के, एक गरीब परिवार के लोग थे। नासरत में रहते थे। और नासरत में उनका घर कैसा था मालूम है? पत्थर को खोद के बनाया हुआ घर था। और इतना ऐसा घर कि आप बोले इसमें कैसे रहेंगे आप? ऐसा घर, कोई गद्दे नहीं थे, नीचे एक चटाई टाइप की बिछाते थे और उसी पे सोते थे। और उनके घरों के अंदर अंधियारा हुआ करता था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। सिर्फ एक दिया उनको रोशनी दिया करता था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उस दिए की अहमियत जानता है। इसलिए उसने हमें क्या बोला? तुम जगत की ज्योति हो। बोला वो एक दिया पूरे कमरे के अंदर उजाला कर देता है। और इस एक दिए के द्वारा तुम आसानी से कमरे में देख लेते। डार्क कमरे, अंधेरे कमरे, उन कमरों में लोग सोने के लिए जाया करते थे। बाहर इनका कोर्टयार्ड हुआ करता था और उस कोर्टयार्ड के अंदर दिनचर्या के सारे काम करते। आज हम सीख रहे हैं दोबारा रेन वाटर, बरसात का पानी कैसे पिए। और उस समय नासरत के अंदर ये लोग बरसात का पानी पिया करते थे। छतों के ऊपर से जो पानी आता था उसको एक घर के अंदर ही बनाया हुआ एक छोटा सा हौद टाइप का, मैं बोलूंगा, उसमें इकट्ठा करते थे और उसमें से वो पानी पिया। बिल्कुल सामान्य जीवन, सामान्य से भी मैं कहूंगा और गरीब जीवन प्रभु यीशु मसीह ने अपने जिया है। सुबह सुबह गेहूं नहीं था, जौ जौ की रोटियां खाते थे, क्योंकि गेहूं सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग खा सकते थे। आज परमेश्वर ने कितना अच्छा जीवन दिया है, उत्तम खाना खाते हैं। प्रभु क्या बोलता था मालूम है? उस समय कैसे जीता था यीशु मसीह? उस जौ की रोटी खाता था और उस जौ की रोटी के लिए प्रतिदिन धन्यवाद देता था कि हे प्रभु, इस रोटी के द्वारा हम जीवित हैं। तेरा धन्यवाद हो, तुमने ये खाना दिया, वो बहुत उत्तम है मेरे लिए। और खाने में, प्रतिदिन के खाने में लगभग दाल हुआ करती, क्योंकि दूसरी चीजें
ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। लग्जरी था, एक बहुत ही उत्तम बात मानी जाती थी अगर घर के अंदर मीट बनाए तो। नॉनवेज साल में 1 या 2 बार बनाया जाता था, कोई ओकेशन होता था तब बनता था। आज हम प्रति सप्ताह से ज्यादा खा रहे हैं। मच्छियां गलील की जो झील थी उसमें से जो पकड़ के लाते थे वही मच्छियां ये लोग खा पाते थे। छोटी छोटी मच्छियां इनके हाथ में आती थी। इनको मालूम था उन मच्छियों को सुखाते हैं और उसके ऊपर नमक डालते थे। नमक की विशेषता मालूम थी, प्रभु को मालूम था नमक डाल दिया तो ये खाना जो है ये लंबे समय तक बचा रहे। इसलिए प्रभु हमें क्या बोलता है, तुम नमक हो, तुम रहोगे तो संसार के लोग बचे रहेंगे, अगर तुम चले गए तो संसार के लोग नहीं बच सकते। ऐसा जीवन यीशु मसीह ने जिया है। और आज हम प्रभु से क्या मांगते हैं, हे प्रभु मुझे एक आरामदायक जीवन दे, एक लग्जरी लाइफ दे, एक उत्तम घर दे, एक बंगला दे, एक अच्छी गाड़ी दे। प्रभु सोचता होगा आज भी तू मेरे उस प्रेम को नहीं समझा। परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है और परमेश्वर ने अपने पुत्र, इकलौते पुत्र यीशु मसीह से भी बहुत प्यार किया, उसी लिए उसने उसको हमारे लिए दे दिया। और उसको क्या जीवन दिया, मेहनत की रोटी, और उस रोटी में बहुत अच्छे पकवान नहीं, एक सामान्य खाना। पूरी दिनचर्या उनकी इतनी मेहनत से भरी हुई थी। पूरी मेहनत के साथ वो जाता था अपने पिता के साथ, पत्थर फोड़ रहा है, पत्थर को शेप कर रहा है। उस पत्थर को ले जाके गलील में जब दिखाया जाता था राजमिस्त्रियों को, वो उसको चुनता था ये काम के और ये नहीं है। इसीलिए प्रभु बोलता है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। उसकी डेली प्रतिदिन की दिनचर्या थी ये, उसको मालूम था किस तरह से उस मेहनत के बाद वो पत्थर बनाया और वो आसानी से उसको हटा देता था। ऐसा मेहनत भरा जीवन प्रभु यीशु मसीह का। छतों के ऊपर जाना उसका एकांत वही था, इसीलिए छतों पर जाकर प्रार्थना किया करता था, परमेश्वर के साथ संगति करता था, और एकांत कहीं नहीं था उसके पास। आज बच्चों को स्टडी रूम अलग चाहिए, स्टडी टेबल चाहिए, कितनी फरमाइशें हैं बच्चों के पास। और यीशु मसीह एकांत का समय जीने के लिए छत पे अकेला जाएगा और वहां पर परमेश्वर से प्रार्थना किया करता। दिन भर की मेहनत के बाद परमेश्वर के साथ समय बिताना उसको अच्छा लगता। आज प्रभु इन सारी बातों से हमें क्या सिखाता है, परमेश्वर का धन्यवाद दें जिस अवस्था में हो आप। परमेश्वर का धन्यवाद दें, आपको रोटी तो दी है। परमेश्वर का धन्यवाद दें, जो मेहनत का काम आप कर रहे हो दूसरे वो भी नहीं कर पा रहे, आपको परमेश्वर ने स्वास्थ्य दिया है, शरीर दिया है, आप वो काम कर पा रहे हैं। बड़ा काम छोटा काम कुछ नहीं होता, परमेश्वर की दया से आप काम कर पा रहे हैं, यही बड़ी बात है। धन्यवाद दें हम उसको। हम क्यों अपनी उस अवस्था में, जिस अवस्था में आज प्रभु ने हमें रखा है, हम क्यों दुख पाए, क्यों परमेश्वर से बोले हे प्रभु इस अवस्था के अंदर मुझे खुशी नहीं है। ये बोलकर हम परमेश्वर की उस अनुग्रह को तुच्छ समझते हैं, उस अनुग्रह का अपमान करते हैं कि मैंने तुझे सब कुछ दिया, उसके बावजूद भी तूने मेरे उस दिए हुए जीवन को तुच्छ समझा, तो उससे खुश नहीं है। यीशु मसीह कह सकते थे परमेश्वर से, मैं राजाओं का राजा, मैं पूरे इजराइल का राजा हूं, मेरे को एक उत्तम जीवन देना चाहिए था परमेश्वर आपको, और आपने मुझे ऐसा जीवन दिया, पत्थर फोड़ रहा हूं, पत्थर को शेप कर रहा हूं, उठा रहा हूं और उसको जमा करा रहा हूं, इतना मेहनत से भरा जीवन। और उसके बाद जब दोपहर में भूख से आता हूं मैं, तो मेरे सामने वो जौ की रोटी और दाल रखते हो आप। जब उसे खाता हूं रोटी को चुपती है गले, जौ की रोटी चुपती है। बोला वो चीज प्रभु तूने मुझे दी, पर उसके बावजूद भी उस रोटी को तोड़ते समय धन्यवाद देता तो आशीष मांगता था, हे प्रभु इस रोटी को तो आशीषित कर। ये चीज सिखाती है हमें, हमारी इच्छाओं को, हमारी अभिलाषाओं को मारना होगा। बाइबल हमें एक ही चीज सिखाती है, बी लाइक जीसस, प्रभु यीशु मसीह के समान बनो। तो प्रभु यीशु मसीह के समान हमें व्यवहार में भी बनना है, प्रभु यीशु मसीह के समान हमें जीवन भी जीना है, और प्रभु यीशु मसीह के समान अद्भुत कार्य भी करने हैं। तीनों बातें। उसका व्यवहार बहुत उत्तम था, अपने माता पिता का अनादर उसने जीवन में कभी नहीं किया,
जो पिता कहता था वैसा ही वो कार्य कर रहा था, और स्वर्गीय पिता परमेश्वर की भी हर एक आज्ञा के अनुसार उसने जीवन जिया। तो आज प्रभु हमें सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम 4 मुख्य बातें सीखते हैं। सबसे पहली बात यदि मैं बताऊं आपको तो वो है, जो दिया प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद। जो दिया प्रभु ने, कोई इच्छा नहीं है कि पड़ोसी के पकवान बन रहा है तो मैं वहां चला जाऊं। इसीलिए शैतान ने जब सबसे पहले परीक्षा करी प्रभु से तो क्या बोला, इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए। शैतान जानता था कि ये किस अवस्था से निकल के आया। बोला इसको भूख मालूम है, भूख क्या होती है। अभाव है इसके घर के अंदर रोटियों का, इसके घर के अंदर इन चीजों का अभाव है। उसी जगह पर आपको देगा परीक्षा। उस परीक्षा में हम कई बार फंस जाते हैं। जिस चीज का हमारे जीवन में अभाव है, आप कुछ चाहते हैं और वो आपको मिल नहीं रहा, शैतान आपको देगा, और जब हम उसको ले लेते हैं हम उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं। इसलिए प्रभु क्या बोलता है, प्रार्थना कर परीक्षा में फेल ना हो। तो यीशु मसीह के उस जीवन को देखकर, उस जीवन की स्टडी करके सच में ऐसा लगता है कि आज जो हम जीवन जी रहे हैं वो राजाओं का जीवन, उत्तम जीवन। उसने सब कुछ त्याग कर वो सामान्य जीवन जिया जो एक मामूली इंसान जीता है, ताकि उस व्यक्ति की परेशानी को वो अनुभव कर सके, उस गरीबी को जान सके। इसीलिए प्रभु क्या बोलता है, दीन और दरिद्रों के लिए आया हूं मैं, उन गरीबों के लिए आया हूं मैं, अमीरों के लिए नहीं आया, क्योंकि अमीरों ने मुझे कभी नहीं पूछा। इसीलिए अमीरों के विषय में क्या लिखा है, सुई के नाके में से ऊंट निकल जाना सहज है, पर अमीरों का स्वर्ग राज्य में जाना कठिन है। अब ये हर अमीर के लिए नहीं है। जिनको परमेश्वर ने आशीष दी और वो आशीष के द्वारा अमीर हुए वो तो स्वर्ग राज्य जाएंगे, और जो अनर्थ करके अमीर हुए, जिनका भरोसा सिर्फ पैसों पर है, जो सिर्फ परमेश्वर को पैसों के लिए पूछते हैं, प्रथम उनके जीवन में पैसा ही रहता है, दिखाने के लिए, सबको बताने के लिए कि नहीं हम भी परमेश्वर के नजदीक में हैं। ऐसे लोग प्रभु के पास नहीं जाएंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा है 20वें आयत के अंदर क्या लिखता है, बोला शास्त्रियों फरीसियों से अधिक धर्मी होना जरूरी है। ये क्या थे, ये सब कुछ था इनके पास, उत्तम खाना था, मेल बलि के पशु खाते थे, और सब कुछ था इनके पास, होम बलि के पशु खाते थे, सब कुछ, उत्तम खाना, उत्तम जीवन, सम्मान का जीवन, बड़े बड़े कोट पहन के निकलते थे, बाजारों में लोग इनको रब्बी करके आदर देते थे, सर झुकाते थे इनके सामने, इनको विवाह के अंदर आगे प्रथम स्थान दिया जाता था, अच्छा खाना दिया जाता था। इस अवस्था के अंदर जी रहे थे कि इन्होंने सोचा कि सब कुछ हमारे पास, अब परमेश्वर तेरी जरूरत नहीं। धन्यवाद दें अभाव का, उस गरीबी का, उस परेशानी का, उस कड़ी मेहनत का जो प्रभु ने जीवन में दी, उसके द्वारा हम पैर झुका रहे हैं, उसके द्वारा हम घुटने टेकते हैं। यह परमेश्वर की दया और करुणा। मेरे पिता ने अपने जीवन के अंदर कभी भी परमेश्वर से शिकायत नहीं करी कि हे प्रभु तूने मुझे इतना गरीब बनाया। परेशानियों पे परेशानी, 4 बच्चे पालना, एक टेलर का काम करते थे, और उसके बाद जगह जगह साइकिल पे जाना और सुसमाचार सुनाना। वो प्रार्थना करते थे, हे प्रभु मेरे पैरों में इतना बल देना कि मैं साइकिल चला पाऊं, पर परमेश्वर से गाड़ी नहीं मांगते। परमेश्वर की दया और करुणा देखिए, परमेश्वर ने हमारे बिशप साहब के दिल में दया डाली और उन्होंने उनको पहली गाड़ी दी। यह परमेश्वर की दया। उन्होंने घुटने के अंदर बल मांगा, बोला मेरे पैरों में बल देना ताकि मैं दूर दूर जाकर तेरे नाम का सुसमाचार सुना दूं। जिस अवस्था में थे, प्रभु धन्यवाद तूने मुझे उस अवस्था में जीवित रखा। कोई अवस्था बदलने की इच्छा नहीं, क्योंकि परमेश्वर के उस प्रेम को जानते थे वो, कि उसका प्रेम अवस्थाओं में नहीं है, उसका प्रेम आत्मा में है। जो आत्मा उन्होंने दी थी मेरे पिता को, उस आत्मा के द्वारा जगह जगह हर्ष और उल्लास के साथ सुसमाचार सुनाते थे। कोई मजबूरी में नहीं सुनाते थे, हर्ष के साथ, खुशी के साथ। बोला जाना है,
और उन लोगों के यहाँ जाना है जो सच में जरूरतमंद है प्रार्थनाओं को। और जगह जगह जाकर सुसमाचार सुना। एक सप्ताह में 100 घरों में जाते थे और 100 घरों में से एक से भी 1 रुपया नहीं लेते। खुद की मेहनत, ये चीज भाती है प्रभु। आज बदल चुका है जमाना, आज इतना अनैतिक हो चुका है, असभ्य हो चुका है कि पास्टर जब जाता है तो पास्टर के मन के अंदर इच्छा होती है अच्छा खाना बनाना है साहब, और जब मैं प्रार्थना करके उठूं तो मेरा हाथ में पैसा भी रखना। सब नहीं है ऐसे, और मैं कहूँगा 90% तो हो गए। मेरे पापा हमेशा मेरे से कहते थे, हमेशा कहते थे, बेटा फुल टाइम पास्टर कभी मत बनना। तेरी जीविका, तेरे घर का खर्च मेहनत करके कमाना और उसके बाद सेवकाई करना। बोला जब तू ऐसा करेगा तब तू ईमानदार है। आज उस बात को समझता हूँ। आज परमेश्वर की दया से एक उत्तम नौकरी दे रखी है प्रभु ने। उस नौकरी को करके जो मेहनताना आता है, उस मेहनताने से घर चलता है। किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रार्थना करने में भी जाता हूँ मेरे पिता के समान, पर किसी के घर से 1 रुपए की आशा नहीं रखता। तेल भी खुद के जेब से जलाता, क्योंकि परमेश्वर दे रहा है उस तेल के पैसे, मेरी परिस्थिति के बाहर। आज प्रभु चाहता है निस्वार्थ होकर चल जा, तेरी हर एक आवश्यकताओं को मैं पूर्ण करूंगा। आज प्रभु वही चाहता है। नासरत जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह रहता था, उस नासरत गांव की विशेषता अगर मैं बताऊं आपको तो मात्र 400 लोग थे वहां, 50-60 घर होंगे, छोटा सा गांव। और उसके सबसे पास में जो शहर था वो था काना का गलील। इसलिए सबसे पहला जो चमत्कार प्रभु ने दिखाया उस शहर में देखा। छोटा सा गांव और उस गांव के अंदर एक छोटा सा घर। उस घर की अगर आप इमेजेस देखेंगे कि नासरत के घर कैसे हुआ करते थे, आप बोलोगे प्रभु तेरा बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं, इतना उत्तम घर दिया तूने मुझे जीने के लिए। आप धन्यवाद दो। छोटे छोटे कमरे कि बस इंसान लेटे, उसके बाद जगह खत्म हो जाए। आज हमें कमरे कितने बड़े चाहिए, सोफा भी आना चाहिए साइड में, एक डबल बेड आया बड़ी वाली, सारी चीजें हमारे को अच्छी। और छोटे छोटे कमरे, और खिड़कियों के नाम पर एक पतली पतली दरारें हुआ करती थी कि ताकि बस हवा अंदर आ सके, और उसके अंदर एक दिया जलते थे। उस दिए के द्वारा उस छोटे से कमरे के अंदर उजाला हो। प्रभु चाहता है कि वो दिया आज बन जाए हम समाज का, अपने लोगों का, अपने भाइयों का, अपने परिजनों के लिए वो दिए का काम करें हम। अगर परमेश्वर की वो ज्योति हम में ना हो तो हम भी संसार के अंदर अंधियार हो जाएंगे, पूर्ण रूप से अंधियार। प्रभु चाहता है हम उसके समान ज्योति बने। इसलिए मत्ती 5:14-16 तक पढ़े। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आमीन। तुम्हारे भले कामों को देखकर उस पिता की बड़ाई होनी चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की बड़ाई के कारक बने। और वो कब होगा? जिस भी अवस्था में प्रभु तेरा धन्यवाद, जिस भी अवस्था में, जो भी परिस्थिति है प्रभु तेरा धन्यवाद। अच्छे कपड़े नहीं है पहनने को, प्रभु तेरा धन्यवाद। अच्छा खाना नहीं है खाने को, प्रभु तेरा धन्यवाद। यातायात करने के लिए अच्छा साधन नहीं है, प्रभु तेरा धन्यवाद। हर बात में प्रभु तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि तेरी नजर मुझ पर है और तू जानता है मेरी आवश्यकताएं क्या है। पर तू चाहता है मैं हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद, क्योंकि तूने मुझे जगत की ज्योति बनाया। प्रभु ज्योति का काम होता है जलना। आज मैं जलूं संसार के लिए, खत्म हूं संसार के लिए, अपने आप को खत्म करते हुए दूसरों को रोशनी, ये काम है ज्योति का। एक दिए को जलाओ आप, थोड़ी देर बाद उसकी बाती जल जाती है, फिर आप उसको बाती को और ऊंचा करते हो,
जितनी बाती है, जितने समय तक जल सकती है वो जल रही है, निरंतर कम हो रही है, निरंतर कम हो रही है। एक समय है उसका, उसके बाद बुझ जाएगी वो। एक मनुष्य जीवन भी निरंतर कम हो रहा है, निरंतर हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे एक फिक्स साल दे रखे हैं, इतने साल हमें इस पृथ्वी पर रहना है। क्या वो उन सालों के अंदर हमने परमेश्वर के नाम की महिमा करी? उन सालों के अंदर हमने अपने आप को मारते हुए परमेश्वर के लिए जीना सीखे? क्या सच में दुनिया के लिए जगत की ज्योति बने, या फिर खुद के लिए जी रहे हैं, खुद की इच्छाएं पूरी करना है, खुद के लग्जरी को बढ़ा रहे हैं? अगर ऐसा जीवन जी रहे हैं तो आज भी हम जगत की ज्योति नहीं है। प्रभु बोला ज्योति बन, अपने आप को मारना पड़े, अपनी अभिलाषाओं को खत्म करना पड़े तो कर दे, पर मेरे नाम से दूसरों को तो ज्योति दे। बता सच्चाई का मसीह जीवन क्या होता है, अपने आप को खो देना क्या होता है, अपने आप को शून्य करके दूसरों के लिए जीना क्या होता है। आज प्रभु चाहता है वो शून्य बने। अयोग्य होकर, नकारा होकर, आलसी होकर शून्य बनना अलग है, पर योग्य होकर, परमेश्वर के संतान होकर, मेहनती होकर, जो कमाया आपने आपकी मेहनत से, उसको परमेश्वर के राज्य के लिए, बढ़ोतरी के लिए दे देना। यह है परमेश्वर का इच्छा और काम। प्रभु यीशु मसीह कभी दूसरों के दम पे नहीं रहा। प्रभु यीशु मसीह ने खुद परमेश्वर के राज्य के लिए खुद चला, खुद मेहनत करी। मैं समझता हूं उसका क्या शरीर होगा जो इतनी मेहनत का काम करता है, पत्थरों को उठाना, पत्थरों को तोड़ना, तराशना। मैं समझता हूं एक बलवान पुरुष होगा। और वो बलवान पुरुष 40 दिन भूखा रहा परीक्षा से पहले, आत्मा में बल पाई, और अब पूर्ण रूप से बलवान हो जाए, आत्मिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, और परमेश्वर के काम के लिए निकल पड़े। 100% परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिए, परमेश्वर की मनोकामना पूर्ण करिए। इसीलिए 7वें आयत में लिखता है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आज प्रभु चाहते हैं हम दयावंत हो जाएं, लोगों को देने के लिए हाथ बढ़ाएं, ना कि लेने के लिए हाथ बढ़ाएं। हाथ दोनों में बढ़ रहा है, पर आपका हाथ यूं है या आपका हाथ यूं है, दोनों में बहुत अंतर है। मैक्सिमम हम हाथ यूं रखते हैं, प्रभु मुझे दे। प्रभु क्या चाहता है? तू दे। 2 दमड़ी थी उस वृद्ध के पास, 2 दमड़ी। 2 दमड़ी को आज की वैल्यू में अगर मैं बताऊं आपको तो मन कम से कम 172 रुपए करीबन होता है। कॉपर कॉइन है वो, 10 ग्राम का एक कॉपर का कॉइन, 2 कॉइन थे उसके पास, लगभग 172 रुपए की होगी। उतना सा तांबा, तांबे की 2 सिक्के थे उसके पास, 20 ग्राम तांबे का सिक्का, उतना सा तांबा लेके उसने चंदे में डाल दिया। वही था उसके पास, उसके अलावा कुछ नहीं था उसके पास। इसीलिए वो सर्वोत्तम गिना गया। सोचा नहीं शाम को क्या खाऊंगे, क्योंकि दोपहर में तो चर्च में मिल जाएगा, वहां तो खा लेंगे, शाम का क्या होगा। और उसके ऊपर एक और बात थी कि वो विधवा थी, उसको संभालने वाला कोई नहीं था। उस अवस्था के अंदर उसने परमेश्वर पे विश्वास दर्शाया कि हे प्रभु, मैं तेरे पे विश्वास रखती हूँ कि जो मैं लाई हूं वो तो मैं तुझे दूंगी। मेरे जीवन के लिए तूने सोचा, मेरी जरूरतों को तू जानता है, मेरी जरूरतों को पूर्ण करेगा। अरे भूखा भी रहना पड़े तो प्रभु मैं रहूंगी, पर तेरे भवन के अंदर खाली आदमी दूंगी, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करती हूं। ये है प्रेम। आज आपसे बहुत प्यार करता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी, मैं आपको बताऊं उसके प्यार को परखने का सबसे आसान तरीका, आपसे गले मिलता है, आपको प्यार करता है, आपको किस करता है, आपके साथ घंटों बातें करता है, कई सालों से ये रिश्ता चल रहा है घनिष्ठता का, साथ में खा रहे हो आप, उठ रहे बैठ रहे हो आप, उसके प्यार को नापना है ना आपको, तो उससे उधार मांग के पैसे दे दो, तुरंत प्यार खत्म हो जाएगा, तुरंत उसकी मजबूरी आ जाएगी, तुरंत बोलेगा नहीं मेरे को अभी जरूरत है, मैं सच में दे देता, पर अब भी नहीं है। और वो अब भी कब भी नहीं आता। पर सच में अगर प्यार करता है, सच में आपको अपना मानता है, तो जो होगा ना उसके पास सब दे दो। ये है प्रेम।
प्रभु जानता है हम कैसे प्रेम दिखाते हैं, इसीलिए बोलता है चंदे के अंदर कितना डाल रहा है, चर्च में कितना दे रहा है, प्रभु के दासों को देते समय हाथ खींच रहा है या दे रहा है। पर आज क्या स्थिति है, आज स्थिति है कि बहुत अच्छा था, ब्लेसिंग देंगे हम, प्रार्थना करेंगे हम, पर जब देने की बारी आएगी हमारे खर्चे बहुत। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दें, पर पैसे को आप सेकंड करके प्रभु यीशु मसीह को फर्स्ट करें। जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह प्रथम होना चाहिए, और जब प्रभु यीशु मसीह प्रथम होगा ना तो देते समय सोचोगे। यह है सच्चाई। यहां पर हम दिखाते हैं कि हाँ मैं विश्वासी हूं प्रभु, जो दिया तूने मैं उसमें से देना चाहता हूं। दशवांश के विषय में बताऊं, मैं आपको एक पुरानी विधि थी। दशवांश जो आप कमाते हैं उसका 10वां भाग इसराइलियों को बोला था, और वो हर चीज में से दिया जाता था, अन्न में से, भोजन वस्तु में से, सब में से उसका दशवांश दिया जाता। नए नियम के अंदर ये दशवांश की रीति को लागू करना, मैं कहूंगा कहीं ना कहीं पुरानी विधि को ही प्रमोट करना है। पर परमेश्वर चाहता क्या है? क्या आज हम दशवांश ना दें? बड़ी गंभीरता से सुनना इसको। दशवांश क्यों रखा गया था? दशवांश इसलिए रखा गया था कि जो कुछ आप देते हो, परमेश्वर जो तूने मुझे दिया कमा के, उसमें से मैं खुशी से अपना 10वां भाग तुझे दे रहा हूं। 90 मेरे पास है, 10 तेरे को दे रहा हूं। नए नियम के अंदर परमेश्वर ने यहां पर कोई लिमिट नहीं दी है। बहुत गौर से सुना। अच्छे दिल से जो तू देना चाहता है वो दे दे। 10वां भाग भी हो सकता है, 1 भाग हो सकता है, 100वां भाग हो सकता है, पूरा ही दे दे, आधा दे दे, वो आपकी इच्छा पे छोड़ा है। फोर्स नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, जैसे पुराने समय में था, देना ही है। आज नए नियम में हमें उन बंधनों से आजाद कर दिया। खुशी से देगा तो ग्रहण करूंगा, और अगर फोर्सली बल के द्वारा देता है तो मैंने तेरी भेंट को ग्रहण नहीं किया। बहुत सोच समझने की बात है। हम दबाव में आके दे रहे हैं, डर के दे रहे हैं कि अगर नहीं दिया तो प्रभु मुझे दंड देगा, तो आपका देना व्यर्थ है। पर यदि आप खुशी से दे रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे को जो तूने कमाई दी है उसमें से मैं चाहता हूं ये तुझे दे दे, प्रभु आपको आशीष दे। सबसे पहला उदाहरण जब देना स्टार्ट किया था पृथ्वी के अंदर लोगों ने, कीन और हाबिल, 2 भाई। हाबिल खुशी से लेके आता था, अपने झुंड में से छांट के लाता था कि प्रभु ये सबसे बेस्ट है, ये मैं तुझे बलि के लिए चाहूंगा। और कीन क्या करता था? अपनी उपज में से वो जो किसी खाने लायक नहीं थी वो लेके आता था। क्यों? वो ये सोचता था अरे जलना ही तो है, प्रभु ऊपर से आग गिराएगा, जलाएगा, खराब ही तो होना है, तो मैं ये दे देता हूं। पर वो ये नहीं सोच रहा था, वो जलना नहीं था, परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया है, वो था। आज भी हम कई बार चर्च में देखे क्या सोचते हैं, अरे चर्च में क्या कमी है, दे दो इतना काफी हो। पर आप चर्च में नहीं दे रहे हो, आप परमेश्वर को दे रहे हो। उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा आपको, चर्च नहीं देगा। उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा आपको। जब खुशी से देंगे कि हाँ ये मैं देना चाहता हूं प्रभु, भले आप 1 लाख कमा रहे हो, अगर आप 1000 भी खुशी से दोगे ना, परमेश्वर उसको स्वीकार करे। और उस 1000 को वो कब 50,000 में बदल देगा वो आपके समझ में नहीं आएगा। और जब कीन की भेंट ग्रहण नहीं की जाती थी, उसका सबसे बड़ा कारण प्रभु क्या बोलता था? क्या तू मन से दे रहा है? बोला नहीं दे रहा। तो हमारे मन से देना बहुत जरूरी, डर के देना बाइबल के अनुसार भी है, मन से। यीशु मसीह के लिए जो करा लोगों ने मन से किया। मरियम आई जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, और उस मरियम ने क्या करा? उस सुगंध को उसको फोड़ दिया उसके पैरों में। क्या बोलता है यहूदा? अरे 300 दिनार में बिकता ये, 300 दिन की मजदूरी थी। आज उसको देखो तो मोटा मोटा, कम से कम भी आप अगर देखो, आप 1000 रुपये 1 दिन की मजदूरी लो तो
3 लाख रुपए। आज की तारीख में 3 लाख रुपए का वो सेंट उसने पैरों पे फोड़ दिया। तो क्या वो 30 लाख रुपए महीना कमाती थी क्या? नहीं, उसके पास जो उत्तम था वो लिया, और वो पूरा का पूरा 3 लाख रुपए का सेंट परफ्यूम उसके पैरों पे डाल दिया कि प्रभु यही है मेरे पास तेरे को देने के लिए। आज प्रभु चाहता है क्या है हमारे पास देने के लिए, वो लेकर आए। यीशु मसीह पूर्ण रूप से उस परिस्थिति में जीकर भी परमेश्वर से कभी कंप्लेन नहीं की कि तूने मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया। आज प्रभु चाहता है उसके समान बने, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले, उसकी आज्ञा पालन करने वाले, उसके पीछे चलने वाले, उसके साथ संगति बढ़ाने वाले, प्रार्थना करने वाले बने। इसीलिए प्रभु हमें क्या सिखाता है? उसके समान बने, जो है दे दे। नए नियम की यदि मैं बात करूं तो नए नियम के अंदर 100% लोग बाग देते थे, 100%। जो भी कमाया, जैसा भी कमाया, जितना भी है, सब चेलों के सामने आकर रख देते थे ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। और वहीं पर रहते थे, वहीं पर खाते थे, वहीं पर जीवन बिताते थे संगति के अंदर। आज ये स्वाभाविक नहीं है, आज हम नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि आज हम हमारा घर बार छोड़कर अगर आप कहीं और रह रहे हो, किसी के पास जाके नहीं रह सकते आप। पर जो आपका दिल करे, परमेश्वर चाहता है उस चीज को करें, सोच कर बैठे नहीं। परमेश्वर आशीष देना चाहता है आपके जीवन के अंदर। जब आप दिल से देते हो 100% देख लेना, उसकी आशीष आपको मिलेगी। पर जो देखा देख कर ही है, उसकी आशीष नहीं मिलती। यहां पर प्रभु क्या बोलता है? तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत के नमक हो। 2 उपमा दिया मैं, जिसके बिना आज जगत जीवित नहीं रह सकता। दोनों वो चीज, अगर इस धरती के ऊपर से प्रकाश हट जाए, सूरज अपनी ज्योति खत्म कर दे, ये धरती शीत होकर, ठंडी होकर जम जाएगी और खत्म हो जाएगी। इस पे जीवन नहीं रहेगा। इसलिए ज्योति बहुत जरूरी है। और लिखा है तुम जगत के नमक हो। नमक के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, इसलिए नमक होना बहुत जरूरी है। बॉडी के अंदर जब नमक कम हो जाता है ना, इंसान बेहोश हो जाता है, इंसान खत्म हो जाता है। फिर वो सोडियम की बोतलें चढ़ती हैं, उसको याददाश्त भूल जाता है, बावला हो जाता है। वो है नमक। तो प्रभु जानता है इसके बिना भी जीवन नहीं और ज्योति के बिना भी जीवन नहीं। प्रभु चाहता है तुम जीवन हो। किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जीवन हो जिन्होंने आज तक सत्य को नहीं जाना। अपने जीवन को आदर्श बना के जिए, अभाव में जियो पर खुश रहो, प्रसन्न रहो। वो पूछे क्या कारण है तो खुश रहता है? अरे कुछ नहीं है तेरे पास, आना जाना तेरा पैदल है, खाना खाने के लिए सूखी रोटी है, घर तेरा टीन शेड है, फिर खुश किस बात के लिए? बोला वो जो दिया है प्रभु ने, वो जो आत्मा से परिपूर्ण किया है, वो आत्मा मुझे दुखी रहने नहीं देता, आनंदित रखता है। वैसा बनना है हमें। आज जमाना कैसा होता जा रहा है? होड़ कर रहा है, एक दूसरे की तुलना के अंदर अपने आप को पागल कर रहा है, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कैसे भी करके मैं इसके बड़ा बनूं, कैसे भी करके मैं इससे अच्छा गैजेट लेके आऊं, इससे अच्छी चीजें मेरे पास हो, इससे अच्छा मकान मेरे पास हो। उसके चक्कर में, उस कारण से हम प्रभु यीशु मसीह के उन वचनों को भूल गए। प्रभु क्या बोल रहा है? अरे मेरे समान बन, तू मेरा पुत्र है, तो संसार का पुत्र नहीं है, तुझे मैंने चुना है। आज प्रभु चाहता है हम उसकी इच्छा के अनुसार जिए। अंतिम दिन चल रहे हैं ये, अंतिम दिन, और कभी भी परमेश्वर का आगमन हो सकता है और कभी भी प्रभु हमें ले जा सकता है। तैयार रहे हम। वचन कहता है तुम यात्री हो जीवन के अंदर। ये जो हमारा जीवन जी रहे हैं हम यात्री है। तो यात्री कैसे रहता है? अपने स्टेशन का तैयारी कर। कभी आपने यात्रा करी हो ट्रेन के अंदर, तो आप देखना जब आपका स्टेशन आने वाला होता है, आप सारी चीजें मान लेते हो। क्यों मानते हो? स्टेशन आएगा, आराम से उतरेंगे। कभी सोचा ऐसा? आपको मालूम है वो स्टेशन के ऊपर थोड़ी देर रुकेगी गाड़ी, फिर आगे बढ़ जाएगी। यही है स्वर्ग राज्य।
जाना है ना आपको, तैयार रहें कि हे प्रभु मैं आज तैयार हूं, आज तू आ लेने, आज मैं तैयार भी हूं। अपने जीवन को मैंने तैयार कर रखा है, अपनी अभिलाषाओं को मार दिया है और अपने प्रभु प्रभु यीशु मसीह के समान जीवन को जी रहा हूं। आज आ जा, आज तैयार हो गया, जीवन से कपट हटा दिया है, सिर्फ और सिर्फ तेरी आज्ञा का पालन कर रहा हूं और तेरे को प्रसन्न करने वाला जीवन जी। जब आप ऐसा जिएंगे परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहेगा। फिर आपकी इच्छा नहीं होगी कि बहुत अच्छी जगह मिले, कैसी जगह मिले। यात्रा का बता रहा हूं मैं, ट्रेन में अगर आपको जाना कंपलसरी है कि जाना ही है, बहुत मजबूरी है आपकी, तो टॉयलेट के पास बैठ के भी जाता है इंसान। रिजर्वेशन नहीं मिला, नहीं मिला, पर जाना जरूरी, स्वर्ग राज्य जाना जरूरी। जिस अवस्था में रखा है ना, उस अवस्था में धन्यवाद। बिजली कट गई घर की, धन्यवाद प्रभु तेरा, जल्दी सोऊंगा 7 बजे, स्वस्थ रहूंगा। बिजली रहती थी तो 10-10 बजे 12-12 बजे तक लाइट जला के हम लोग मोबाइल देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अपने जीवन का नुकसान हम खुद कर रहे हैं। आपको मालूम है एलईडी है, व्हाइट कलर की एलईडी जो आज घरों में लग गई है, ये स्किन कैंसर पैदा करती है। पर हमें क्या लगता है बहुत अच्छी है साहब। और उससे पहले जो बल्ब चलते थे ना पीले वाले, वो सालों जला लो आपको स्किन कैंसर नहीं होगा। पर ये एलईडी स्किन कैंसर पैदा करती है। इसीलिए इसके ऊपर एक कवर रहता है, उस कवर के द्वारा हम बच जाते हैं। अगर कवर हटा दोगे आप तो वो कैंसर पैदा करता है। बहुत आधुनिक हो रहे हैं ना, नई नई चीजें बना ली है आपने, और हम सोचते हैं हमारा ज्ञान बढ़ता जा रहा है, हम विद्वान हैं, पर वही ज्ञान हमें डुबो देगा, खत्म कर देगा। अंत का समय है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य के अंदर, यदि आप देखें प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय निकालें आप और उसकी दूसरी आयत पढ़ें। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, तब उन मनुष्यों की जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। ठीक है, अब उत्पत्ति में आए और उसका और 19 का 23 से पढ़ें। लूत के सोर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। बस सबको खत्म कर दिया। अब दोनों घटनाओं में क्या सिमिलैरिटी है वो चीज आप समझें। परमेश्वर का वचन कहता है अंत के समय के अंदर तुम्हारी दशा सूर और सैदा सदोम और अमोरा के समान हो जाएगी। और सदोम और अमोरा के अंदर हुआ क्या, परमेश्वर ने 2 दूत भेजे, वो दूत गए और वो दूतों ने क्या बोला, तुम जो जीवन जी रहे हो वो जीवन बहुत ही भयानक है, दुष्टता से भरा है, अभिमान से भरा है, और इस कारण से यहोवा ने यह बोला है कि इस पूरे नगर को जला दिया जाए, गंधक की आग बरसाई। वहां पर सिर्फ लूत और उसके परिवार के अंदर 2 बेटियां, ये 3 लोग और उसकी पत्नी के विषय में लिखा है, पीछे मुड़ के देखा वो नमक का खंभा बन। ये 3 लोग बचे उस नगर में से। और नगर जब नाम दिया जाता है तो लगभग ये समझ लीजिए 1 लाख लोग वहां रहते थे। इतने ढेर सारे लोगों में से कितने लोग बचे, 3। और बाकी सब के ऊपर क्या कराई गई, आग गिराई गई और वो खत्म हो गए। अंत के दिनों के अंदर ये क्या होगा, जिनके ऊपर मूर्ति की छाप होगी, जो लोग होंगे, उन लोगों के ऊपर एक ऐसा फोड़ा निकलेगा जो अति दुखदायी होगा। अब परमाणु बम की विशेषता बताता हूं मैं, जो आज मनुष्य ने बनाया है, बड़ी गंभीरता से सुनना, आप उसको लिंक कर पाएंगे। परमाणु बम आज जो हिरोशिमा नागासाकी में कुछ सालों पहले बम गिरा था, उससे आज का जो परमाणु बम है कई गुना अधिक पावरफुल है। आप कह सकते हैं 1000 गुना अधिक पावरफुल है। जब वो गिरेगा तो जिस जगह पे गिरेगा उस समय एट ए टाइम 10 से 15 करोड़ आदमी मर जाएंगे। कितना, 10 से 15 करोड़। राजस्थान के अंदर कितने लोग रहते हैं, 7 से 8 करोड़।
यानी पूरे राजस्थान जैसे 2 राजस्थान खत्म, भाप बन जाएंगे। उसके आसपास जो बचा उसका रेडियस, उसके अंदर के जो लोग होंगे उनकी चमड़ी गल के गिर जाएगी, और उससे जो थोड़े दूर होंगे उनके फोड़े निकलेंगे, फपोले, फोड़े। क्या लिखा है वहां पर? फोड़े निकलेंगे, अति दुखदाई होगा। वो है वो फोड़े अंत के समय में। पर लूत के साथ क्या हुआ? उस आग को गिराने से पहले परमेश्वर ने अपनी प्रजा को बचाया। जब ये विपत्ति और ये बम वगैरह और ये परमाणु बम जो अंत आएगा, उस समय जब ऐसा होगा, मैं समझता हूं परमाणु बम होगा, और परमेश्वर अपनी आग गिरा, वो भी हो सकता है। पर जब ये होगा, उससे पहले जितने भी विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हर एक को स्वर्ग राज्य ले जाएगा, वो उठा लेगा इस पृथ्वी पर। ये है रैप्चर, ये है स्वर्गारोहण, ये है परमेश्वर की नजदीकी में बने रहने का प्रतिफल, कि तुम्हें मैंने बचा लिया इस संसार में से, अपने दूतों को भेजेगा और अपने सब लोगों को इकट्ठा करके हवा में ले लेगा। उसके बाद इस पृथ्वी का नाश होगा। तो हमें उस समय के लिए तैयार रहना। और आज हम देख रहे हैं कितना हजारों मिसाइल एक देश दूसरे देश पे गिरा रहा है। जब आर्थिक नुकसान होता है ना, तब अमेरिका पहले भी पागलपन करा है इसने, और इसने जापान के ऊपर बम गिराया था। ये वही अमेरिका है जिसके पास आज भी सबसे बड़ा न्यूक्लियर बम है। परमेश्वर क्या सिखा रहा है? मैं हूं तेरे साथ, डर मत। लूत को बचाया ना, उन सारे दुष्टों के अंदर से निकाल लिया, तुम्हें भी निकाल लूंगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि कंबल के समान काला हो जाएगा सूर्य, और जब ये बम गिरेगा, जिस भी देश में गिरा, उस देश के अंदर फिर दोबारा सूरज नहीं उगेगा। इतना भयानक बम है। आज की पावर देखिए आप। वातावरण के अंदर सिर्फ धूल ही धूल, वातावरण के अंदर सिर्फ राख ही राख, और पूरे वायुमंडल के अंदर उस देश के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ऐसी राख होगी जो कभी भी हटेगी। सूरज नहीं दिखेगा, अंधियारा हो जाएगा। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर विंटर। और ऐसी सर्दी पड़ेगी उस देश के अंदर, उस जगह पे, कि वहां के लोग मांगेंगे मृत्यु की, मर जाएं, मिलेगी। जो लिखा है बाइबल के अंदर साफ से, अंत बहुत भयानक है। हमें अगर बचना है तो सदोम और उमरा के नागरिक की तरह अपने जीवन को अपनी इच्छाओं पे चलाना छोड़कर यीशु मसीह के समान बनना होगा। इसीलिए प्रभु बोलता है मेरे समान हो जाओ, जगत की ज्योति बनो, जगत को प्रकाश दिखाओ, नहीं तो उस अंधकार में फंस जाओ। आज हम वही कर रहे हैं, जगत की ज्योति नहीं बन रहे, जगत के समान बन रहे। इसने ये खरीदा, इसने ये खरीदा, मैं अगर नहीं खरीदूंगी तो समाज के अंदर मुझे गरीब समझा जाएगा, मुझे भी लेना है। और हम कर्जा करके उस चीज को ले लेते। होता क्या है बाद में? हम खुद को दुख दे रहे हैं। प्रभु क्या बोलता है? अरे मैं बिना इलेक्ट्रिसिटी के घर में पड़ा रहता था, एक छोटे से दिए में सोता था, मैंने एसी नहीं मांगा, मैंने कूलर नहीं मांगा। हर मौसम उसके पास भी है, पर उस मौसम के अंदर जीना सीखा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए जीना सीखा। प्रतिदिन खाना खाते समय धन्यवाद देता, प्रतिदिन मेहनत करते समय धन्यवाद देता, प्रतिदिन सोते समय परमेश्वर के साथ संगति करता था, खुशी के साथ प्रार्थना करता था कि वो समय आया कि मैं मेरे पिता परमेश्वर से संगति करूंगा। अब कोई नहीं है मेरे बीच, मैं और मेरा पिता। वो संगति आज हम करें यीशु मसीह कि प्रभु जो जीवन दिया तूने अभाव से भरा, एक जोड़ी कपड़ा है मेरे पास, धन्यवाद, ये तो है, नंगा तो नहीं हूं। एक जोड़ी जूता है मेरे पास, धन्यवाद, वो तो है, नंगे पैर तो नहीं चल रहा। आप धन्यवाद देते हुए अपने जीवन को जिए, दुनिया के समान ना बने कि इसके पास ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए। अपने दिल को उदास ना करें, बल्कि प्रतिदिन आनंदित हों। एक और नई रिसर्च से आया सामने, अभी आपको मालूम है दुनिया के अंदर कैंसर की रेट बढ़ती जा रही, मालूम है? कोटा के अंदर भी कैंसर बढ़ रहा है, अपन जिस एरिया में रहते हैं यहां पर भी कैंसर बढ़ रहा है। उसका कारण क्या है? थर्मल, जहरीला धुआं है, और उस धुएं को हम ले रहे हैं रोज।
पर हमारे पास चॉइस नहीं है, कहाँ जाएंगे, यही घर है हमारा, किराए पे भले पर रह रहे। तो परमेश्वर क्या सिखा रहा है हमें? कैंसर क्यों बढ़ता है? स्ट्रेस लेने से। हमारा जितना स्ट्रेस लेवल, चिंता बढ़ेगी, उतना हमारी जो सेल्स है वो जब डेवलप होती है, वो मारना भूल जाती है कैंसर के सेल को। क्या शोध करके सोचिए आप। और परमेश्वर ने कब बोला था? आनंदित रहे, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहे। फिलिपियों के अंदर भी लिखा है दोबारा, आनंदित रहो। भजन संहिता में लिखा है, आज का दिन यहोवा ने बनाया, आनंदित रहो। तो उन्होंने उस समय कह दिया था, यीशु मसीह के आने से पहले कह दिया था, आनंदित रहेगा तो स्वस्थ रहेगा। पर अगर आनंदित नहीं रहा तो तेरे जीवन में बीमारियां आएंगी, और उन बीमारियों के लिए जिम्मेदार तू ही है। चिंता की बीमारी, बीपी और शुगर। चिंता, आप बहुत चिंता करते हैं, दो चीज आपके जीवन में मेहमान बन के आए। कैसा जीवन है ना हमारा? हम खुद बीमारियों को ले रहे हैं और फिर हम प्रभु से बोलते हैं, प्रभु क्यों दी तूने? प्रभु बोलता, आज्ञा पालन करता ना, ये बीमारी नहीं आती। आनंदित रहे, रोज धन्यवाद दे, रोज परमेश्वर के गुणगान गा। तेरे भवन के अंदर से जय जयकार की आवाज आनी चाहिए। करो आप परमेश्वर के लिए जी के देखिए, उस प्रभु के लिए उस दिए की बत्ती को जलने दीजिए, उस बत्ती के समान जले, प्रभु यीशु मसीह के लिए जले। दें अपने आप को, आपका जीवन स्मरणीय हो जाएगा, कभी भुला नहीं पाएगा कोई। आज दाऊद राजा को देख लो, 3000 साल हो गए, कोई नहीं भूला। मूसा को देख लो, 4000 साल हो गए, कोई नहीं भूला। यहोशू को देख लो, प्रभु यीशु मसीह सर्वोत्तम मनुष्य जो आया इस दुनिया के अंदर, अपने पिता परमेश्वर की आज्ञा पालन करके हमारा परमेश्वर उद्धार करता ठहरा, उसको कोई नहीं भूल पाया आज तक। उसके बाद कितने उसके दास आ गए, बिली ग्राम, कोई भूल पाया क्या? डॉक्टर एम ए थॉमस, कोई नहीं भूल पाया। ऐसा बना देगा आपको, कोई आपको भूल नहीं सकता। अमर हो जाओ, और उसके लिए घिसना होगा, उसके लिए जलना होगा, तब जाके आप ऐसा। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, आपकी दया आपकी करुणा के लिए मेरे प्रभु। आपकी दया करुणा हमारे जीवन में बनी रहे मेरे प्रभु, और आपकी आज्ञा के अनुसार हम चलने वाले सच्चे विश्वासी ठहरे मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं विशेष करके मेरे प्रभु भाई गांधी के लिए, आपकी दया करुणा उसके साथ रहे। उसकी शादी के लिए मेरे प्रभु जो रिश्ता हुआ था, परिवारों के द्वारा ही विरोध हो रहा है, क्या कारण है हमें नहीं मालूम, पर हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आपने जोड़ा है तो आप मेरे प्रभु शादी में होने पर आए। सारी आदर वही माँ आपको देते हैं मेरे प्रभु, उस भाई की शादी हो नियत समय के अंदर जब आपने तय कर रखी है। साथ ही प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आशा के लिए, बच्चे को मेरे प्रभु पूर्ण रूप से बल देना, ताकत देना, बीमारी से खड़ा करना। और साथ ही प्रार्थना करते हैं उस भाई के लिए मेरे प्रभु जो छत से गिर गया मेरे प्रभु, और मेरे प्रभु काम करते करते कारीगर था, गिर गया मेरे प्रभु, वो अभी बेहोश है, ऑपरेशन हुआ है, होश नहीं है मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु उस भाई को पूर्ण रूप से बल दें, ताकत दें और हिम्मत दे मेरे प्रभु, आपके नाम की ज्योति को वो जाने, पहचाने, और अब मेरे प्रभु आपके नाम के द्वारा मेरे प्रभु उसको एक नया जीवन दे मेरे प्रभु। अभी आपको नहीं जानता है मेरे प्रभु, पर हम चाहते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम की सच्चाई को वो जाने और पहचाने। आज हम नाम को देते हैं मेरे प्रभु, आज का वचन लोगों के दिलों में कार्य करे और गहराई से उतरे मेरे प्रभु। और हम चाहते हैं मेरे प्रभु कि पूर्ण रूप से आपकी इच्छा के अनुसार हम मेरे प्रभु कार्य कर पाए मेरे प्रभु, और मेरे प्रभु आपके वचनों की गंभीरता को सीखे जाने मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जो आपने जीवन दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारा जीवन बहुत ही लग्जरी में जिरा मेरे प्रभु आपने जीवन दिया है मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह की तुलना में यदि हम देखें आज अपने आप को, तो गेहूं की रोटी खाते हैं मेरे प्रभु। एक बहुत ही अच्छा उत्तम भोजन दिया है आपने हमें, अच्छा घर दिया है, अच्छा रहने का स्थान दिया है मेरे प्रभु, आने जाने के लिए एक अच्छा साधन दिया है मेरे प्रभु। हर एक चीज आपने बेहतर दी है यीशु मसीह के जीवन की तुलना से यदि हम देखें तो मेरे प्रभु। पर मेरे प्रभु उसके बावजूद भी हम धन्यवादी ना होकर हम मेरे प्रभु सिर्फ दूसरों के साथ अपने होड़ करते हैं और ऊंचा बनना चाहते हैं मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं जो अवस्था आपने दी हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। इस युग के भी हम नहीं थे मेरे प्रभु, हम पापी
अधर्मी अदुष्ट आदमी है मेरे प्रभु, और मेरे को उसके बावजूद भी आपकी करुणा और अनुग्रह में जी रहे हैं, ये आपका धन्यवाद है मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आज का वचन लोगों के दिलों में उतरे, अपने जीवन को आपके समतुल्य करते जाएं मेरे प्रभु, और आपके समान बनाते जाएं मेरे प्रभु। हर अभाव में धन्यवाद देने का एक मन और शांति देना मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटे आप पढ़े, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।